चलो इस सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख बनाना है अपने को। पहले के लिए बनाना है, जैसे पहले के लिए वेन आरेख क्या होगा, ए संग बी का डैश बनाना है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझें, ए संग बी का डैश। तो हम क्या करेंगे, ए बना लेते हैं यहाँ पर और ये बी बना लेंगे और ये यू होता है। ऐसा समझे, ए संग बी कहाँ होता है, हमने पढ़ा है पिछले इसमें, ए संग बी कहाँ पर होता है। जैसे अपन यहाँ पर हम बना रहे हैं ये, तो ए संग बी ये पूरा जो पोर्शन होता है अंदर दोनों जो वृत्त होंगे ये ए संग बी होते हैं, ए संग बी। ठीक है, और दूसरा ए सर्वनिष्ठ बी कहाँ पर होगा, तो ए सर्वनिष्ठ बी में देखें ये बनाया इस प्रकार से, ये ए है ये बी है, ए सर्वनिष्ठ बी ये वाला भाग होता है। ठीक है, ये दो हमें मालूम है। हमें क्या निकालना, ए संग बी का डैश निकालना, मतलब ए संग बी का पूरक निकालना है। तो ए संग बी का पूरक क्या होता है, यू के वे अवयव जो ए संग बी में ना हो। जैसे ए संग बी यहाँ दिया है तो यू ये पूरा है, तो इस वाले भाग को छोड़ के जितना आएगा वो क्या आएगा, ए संग बी का पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय आएगा, डैश आ जाएगा। तो ये जो बीच वाला जो खाली भाग है इसको हम क्या करेंगे, ऐसे रेखांकित कर देंगे। इसमें ये वाला जो भाग होगा ये पूरा इस प्रकार से रेखांकित हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये जो रेखांकित भाग है ना, ये जो रेखांकित भाग है, रेखांकित भाग क्या दर्शाएगा, ए संग बी डैश को दर्शाएगा। ठीक है, अब देखें हमें क्या बनाना, सेकंड बनाना है। सेकंड क्या दिया हमें, ए सर्वनिष्ठ बी का डैश बनाना है, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक समुच्चय बनाना है। तो सेम इसी जैसे अभी बनाया था इस तरह से बना देते हैं। ये यू आ जाएगा, ये यू होता है, यहाँ अंदर में ए होगा और ये कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ये ए और ये बी। हमें मालूम जैसे ए सर्वनिष्ठ बी ये वाला पोर्शन होता है ये। अब और ये पूरा बड़ा क्या होगा, ये आयत जितना वो पूरा u होगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक क्या होगा, u के वे अवयव होंगे जो ए सर्वनिष्ठ बी में नहीं होंगे। तो ये तो पूरा u होता है, तो इसमें से इस भाग को निकालना है अपने को। तो इस भाग को निकालने के बाद जितना शेष बचेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी का डैश कहलाएगा। जैसे ये बना लेते हैं अपन, यहाँ पर ये जो पोर्शन है बीच वाला ये छूट जाएगा ना इस तरह से। हाँ, ये अंदर भी आएगा ना यहाँ पर, ये यहाँ तक। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, इसको छोड़कर, मतलब ये सर्वनिष्ठ था, इसको छोड़कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, जो रेखांकित भाग होगा ये वाला रेखांकित भाग, रेखांकित भाग कितना दर्शाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी का डैश दर्शाएगा। ये हो गया है। ठीक है, तो ए संग बी डैश ये आ जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी डैश ये आ जाएगा। दोनों निकाल लिए। चलो नेक्स्ट, इसमें एक फॉर्मूला है, दो समुच्चयों के संग व सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रश्न। दो समुच्चयों के संग व सर्वनिष्ठ पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें ए और बी दो परिमित समुच्चय हैं, परिमित हैं ना, लेकिन वो रिक्त नहीं होंगे ना, रिक्त नहीं होंगे, अरिक्त हैं। रिक्त समुच्चय मतलब जिसमें कोई भी अवयव हो ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई अवयव जरूर होगा। तब अपने पास ये सूत्र होता है एन ए संग बी बराबर एन ए धन एन बी ऋण एन ए सर्वनिष्ठ बी। एन ए क्या होगा, एन ए होता है समुच्चय ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या होगी। समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, कितने अवयव हैं। जैसे एन बी क्या होगा, इसको लिखेंगे समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। एन ए सर्वनिष्ठ बी क्या होगा, एन ए सर्वनिष्ठ बी होगा समुच्चय ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या, और एन ए संग बी होगा
समुच्चय ए संघ बी में अवयवों की संख्या। अब किस टाइप से होगी अवयवों की संख्या, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए का मान अपने लिखिया 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ए का मान है। बी का मान हमें दिया है 7, 8, 10 दिया है, ऐसा 7, 8, 10, 11 और 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब ए संग बी निकालना है अपन इसमें, जैसे ए संग बी कितना आ जाएगा, ए संग बी आएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 आ जाएगा। ए सरुनिष्ठ बी कितना आ जाएगा, जो दोनों में होंगे तो 7, 8 और 10 आ जाएगा, 7, 8 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। ए सरुनिष्ठ बी का मान आ जाएगा ये। तो यहाँ पर अपन ने ए संग बी निकाला, ए सरुनिष्ठ बी निकाल लिया, ठीक है। इससे हम इनकी संख्या गिन लेते हैं, दोनों की संख्या क्या क्या होगी। तो जैसे यहाँ पर एन ए, इस सूत्र में एन ए कितना होगा, एन ए मतलब समुच्चय ए में अवयवों की संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अवयव हैं। एन बी कितना होगा, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो ये किस में अवयव है, 5 अवयव हैं। एन ए संग बी, एन ए संग बी में कितने अवयव हैं, गिने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अवयव हो जाएंगे। और एन ए सरुनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, सरुनिष्ठ बी में कितने अवयव हैं, यहाँ पर 3 अवयव होंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमने लिखा ना, अवयवों की संख्या ऐसे होंगे, कितने अवयव हैं। अब यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में रख के देखो क्या ये सही है। तो ए संग बी कितना है, यहाँ पर 8 है। जैसे यहाँ पर इस सूत्र में यदि हम मान रखें, मतलब क्या ये सही है, एन ए संग बी बराबर, तो ये एन ए धन एन बी ऋण एन ए सरुनिष्ठ बी आ गया जैसे इसमें। तो यहाँ पर एन ए संग बी कितना है, 8 है। एन ए कितना दिया है, 6 है, 5 है, 3 है। देखो दोनों पद पक्ष बराबर होंगे, 6, 5, 11 में से 3 गया, 8 आ जाएगा। तो हमें याद रखना है, इस वाले सूत्र को याद रखना है ना। ये हमने एक एग्जाम्पल आपको लेके बताया था। इस एग्जाम्पल से अपन ने ये एन ए एन बी एन सी ये क्या कहलाएंगे ये बताया। अब इसको हम मिटाते। दूसरा हम इसमें बताएंगे इसका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा, इसका वेन आरेख यहाँ पर कैसे होगा। तो वेन आरेख जब हम बनाएंगे इसका, तो देखें इसमें इस तरह से आएगा। ये जो भाग होगा जैसे यहाँ पर, इसको ये तो समझ गया होगा ना, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर वेन आरेख के लिए ये हमने U बनाया है ना, आयत बनाया मतलब U हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक A आ जाएगा और दूसरे इसमें आ जाएगा, जैसे ये A आ गया, ये A लिखा, फिर यहाँ पर हमने क्या लिखा, इसको B लिखा, ये दूसरा आ गया, B आ गया, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा होता है ना, बीच वाला हिस्सा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, ये जो होगा ये होता है ए सरुनिष्ठ बी होता है, ये ए सरुनिष्ठ बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो हिस्सा है जिसमें मैंने डॉट डॉट लगाए हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के, ये वाला हिस्सा ये क्या होगा, एन, ये होता है ए माइनस बी होता है ना। ए के वे अवयव जो बी में ना हो, ए के वे अवयव जो बी में ना हो। इसी प्रकार यहाँ पर जो रेड डॉट लगे हुए ये वाला जो पोर्शन होगा ये क्या होता है, b माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, तो यहाँ पर इसमें यदि हम ये देखें, हमें क्वेश्चन में इस तरह से कहा गया है, a में केवल है ना, केवल a के अवयवों की संख्या कहा गया है, केवल a के अवयवों की संख्या, केवल a के अवयवों की संख्या। केवल a के अवयवों की संख्या जो b में ना हो, जो b में ना हो।
ए के अवयव की संख्या जो बी में ना हो, तो ये जो ब्लैक स्पॉट जहाँ लगे हुए हैं इसमें आ जाएंगे। तो ये पूरा जो भाग होता है वो क्या होता है, ए होता है। पूरा भाग क्या होगा, ए होगा। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे हम ऐसा लिख सकते हैं एन ए माइनस एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो केवल ए में अवयवों की संख्या आ जाएगी, तो वो ए माइनस बी के बराबर होगी। या केवल बी के अवयवों की संख्या जो ए में ना हो, तो ये बी के अवयव केवल बी में हो। देखो ये जो है ना केवल बी के अवयव, तो बी के अवयव जो ए में ना हो, तो ये पोर्शन उभयनिष्ठ वाला छोड़ देंगे। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा अपना, एन बी कहलाएगा। पूरा भाग एन बी होगा। उसमें से हम इस सर्वनिष्ठ को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एन ए सर्वनिष्ठ बी। तो ये भी हमें इसकी इस फॉर्मूले की भी ज़रूरत पड़ेगी अभी। फिर इसमें जैसे अभी ये 2 समुच्चय हैं, इसी प्रकार 3 समुच्चय के लिए भी होगा, है ना। ये मैं इसको रफ करता हूँ, फिर 3 वाले बताता हूँ। हाँ, जैसे देखें अब 3 के लिए 3 समुच्चय यदि ए बी सी 3 परिमित समुच्चय हों, ये भी क्या होना, अरिक्त परिमित समुच्चय हों, तब ये सूत्र किस प्रकार से बन जाएगा, जैसे यहाँ पर अभी हमने लिखा है। इसमें 3 समुच्चय दिए हमें, तो 3 समुच्चय के लिए अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे ये u हो गया, यहाँ पर ये a आ जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसमें b आ जाएगा, यहाँ पर ये b हो गया। और तीसरा एक और बना देते हैं हम, यहाँ पर ये c बना लेते हैं ऐसे, ये c हो गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर a, ये b आ गया और ये c आ गया। ये जो पोर्शन है बीच का जो पोर्शन है, जैसे यहाँ पर जो रेड में ये तीनों वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन होगा बीच का, ठीक है। फिर ए और बी दोनों का ए और बी में दोनों में है, तो वो ए सर्वनिष्ठ भी आ जाएगा। ए जो बी और सी दोनों में होगा तो बी सर्वनिष्ठ सी आ जाएगा। सी ए दोनों में होगा तो सी सर्वनिष्ठ ए आ जाएगा। तो ए सर्वनिष्ठ बी मीन्स क्या होगा, मतलब ये पूरा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पोर्शन होगा। तो यहाँ पर इसका ए संग बी संग सी का अर्थ क्या होगा इसका, कि ए बी व सी के कुल अवयवों की संख्या, ए बी समुच्चय ए बी सी के कुल अवयवों की संख्या। ये क्या होगी, ए के अवयवों की संख्या, ये बी के अवयवों की संख्या, सी के अवयवों की। सर्वनिष्ठ बी और एन लिखा हुआ, तो इसका अर्थ क्या होगा, ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या, मतलब ए और बी दोनों में होंगे। बी सर्वनिष्ठ सी के अवयवों की संख्या, बी और सी दोनों में होंगे। सी सर्वनिष्ठ ए में अवयवों की संख्या। हाँ, और यहाँ ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें प्लस आ जाएगा, और इसका क्या मतलब होगा, ए बी सी तीनों में अवयवों की संख्या आ जाएगी इस तरह से, ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाला जो भाग हमने पढ़ा था, पहला सूत्र जो पढ़ा था, उसमें हमने ये बताया था एन ए संग बी बराबर एन ए धन एन बी ऋण एन ए सर्वनिष्ठ बी। यदि इसमें यदि ए व बी क्या हो, ए और बी असंयुक्त समुच्चय हों, ए और बी असंयुक्त समुच्चय हों, असंयुक्त समुच्चय हों, मतलब इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो। तो दोनों उभयनिष्ठ नहीं होगा तो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ चित्र से यदि देखें अपने यहाँ पर, तो ए यू यहाँ होगा, ए यहाँ पर आएगा, बी यहाँ अलग अलग बनाना होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जब सर्वनिष्ठ नहीं है तो ये जो मान होगा ए सर्वनिष्ठ बी में अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये 0 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा इसका मान। तो केवल अपने पास कितना आएगा, एन ए सर्वनिष्ठ बी बराबर एन ए धन कितना आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। इस तरह से सूत्र हो जाएगा इसका। चलिए, अब जो सूत्र पढ़े हैं उन पर आधारित अपन प्रश्न करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या दिया अपने को, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x संग y में 50 अवयव है, x संग y में 50 अवयव है, तो x संग y लिखेंगे। इसमें अवयवों की संख्या है ना, जैसे x संग y में अवयवों की संख्या ये कितनी दी है, 50 दी है। फिर यहाँ क्या है, x में 28 अवयव है, x में अवयवों की संख्या को nx से लिखेंगे, ये कितने दिए हैं हमें, 28 दिए हुए हैं। फिर यहाँ y में अवयवों की संख्या कितनी है, 32 है,
तो एन वाई लिखेंगे। इसमें कितना दिया 32। निकालना क्या है, एक्स सर्वनिष्ठ वाई में कितने अवयव होंगे, तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई हमें निकालना है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अभी जैसे फॉर्मूला लिखा ना अपने थोड़ी देर पहले, उसी पर आधारित है। तो संघ एक्स संघ वाई में अवयवों की संख्या 50 दी है, एक्स में अवयव संख्या 28 है, वाई में 32 है। हमें एक्स सर्वनिष्ठ वाई में अवयवों की संख्या निकालनी है। तो सूत्र अभी जो पढ़ा है हमने वो क्या है, यहाँ पर संघात अपने ए और बी के पदों में पढ़ा है, यहाँ एक्स वाई के पदों में आ गया। तो एक्स संघ वाई बराबर ये होगा, एक्स संघ वाई बराबर एन एक्स धन एन वाई ऋण एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर मान रख देते हैं, एक्स संघ वाई का मान यहाँ 50 दिया हुआ है, एन एक्स का मान 28 दिया हुआ है, एन वाई का मान 32 दिया है, एन सर्वनिष्ठ एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो इसको वैसे लिख देंगे इस तरह से। तो ये 50 हो गया, 28 और 32 को जोड़ दें, ये 60 आ जाएगा एक्स सर्वनिष्ठ वाई। इसको इस तरफ ले आए पक्षांतर करके, उसको उस तरफ ले जा लें 50 को। तो एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर आ जाएगा 60 ऋण 50 एन एक्स सर्वनिष्ठ वाई बराबर 60 में से 50 को माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा। तो एक्स सर्वनिष्ठ वाई में अवयवों की संख्या 10 आ गई। ये प्रश्न हल हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला से अपने को लगाना और हल कर लेना। अब ये सिंपल दिया, इसमें देखें कैसे दिया इस क्वेश्चन में। 400 व्यक्तियों के समूह में, मतलब कुल व्यक्ति 400 दिए हैं, 250 हिंदी बोल रहे हैं, 200 अंग्रेजी बोल रहे हैं। कितने व्यक्ति हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलते, उभयनिष्ठ है, मतलब कितने हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक है, और कितने केवल हिंदी बोलते हैं, ये हमें निकालना है। तो यहाँ देखें, हम सबसे पहले तो इसमें लिखेंगे इसको कि अंग्रेजी हिंदी बोलने माना, ऐसा लिखते हैं, माना हिंदी बोलने वालों का समुच्चय, माना हिंदी बोलने वालों का समुच्चय, माना हिंदी बोलने वालों का समुच्चय, हिंदी बोलने वालों का समुच्चय। ए ले लें, एच ले लें, कोई भी जो भी अपने सुविधाजनक लग रहा ए। फिर इसी प्रकार क्या कर लेते, माना अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय, अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय। तो अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय कितना आ गया, ये बी आ गया। फिर हमारे पास जो सूत्र दिया हुआ है वो क्या होगा, ए संग बी, है ना, एन ए संग बी बराबर, जिसे यहाँ एक्स और वाई के पदों में लिखा है, ये सूत्र हमने यहाँ पर एक्स और वाई के पदों में लिखा है। तो ये सूत्र यहाँ पर ए संग बी, ए और बी के पदों में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा एन ए संग बी बराबर आ जाएगा एन ए धन एन बी ऋण एन ए सर्वनिष्ठ बी आ जाएगा। ठीक है, अब इनके मान रख देते हैं। आप मान अपने को देखा, 400 व्यक्ति, मतलब एन ए संग बी का मान जो दिया है 400 दिया है, कुल 400, ये ए या बी के अवयव की संख्या, मतलब कुल 400 हो गए। 250 हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले ए हैं, तो एन ए का मान कितना दिया है, 250 दिया है। फिर कितना दिया, 200 अंग्रेजी, तो एन बी लिखेंगे, अंग्रेजी बोलने वालों का समुच्चय 200 आ गया। हिंदी बोलने वालों का समुच्चय अंग्रेजी बोलने वालों का, हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 250 है, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 200 है। कितने व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो ये अपने को निकालना है। एन ए सर्वनिष्ठ बी, ये निकालना, एन ए सर्वनिष्ठ बी। एन ए सर्वनिष्ठ बी क्या दिया हमें, ये दिया दोनों भाषा, है ना, दोनों भाषा बोलने वाले, दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या है, बोलने वालों की संख्या, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वनिष्ठ आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। ए संग बी का मान यहाँ पर हमें दिया है 400, ये 400 लिख देते हैं। एन ए का मान दिया है 250,
फिर NB का मान दिया हुआ है 200, ठीक है। मतलब यहाँ इस फॉर्मूले में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, सूत्र में मान रख रहे हैं यहाँ पर। अब ये आ जाएगा Na सरुनिष्ठ B, तो Na सरुनिष्ठ B निकालना है हमें यहाँ पर, ये दिया है। अब इसको हल कर लेते जैसे यहाँ पर किया था। ये आ गया 400, इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 450, Na सरुनिष्ठ B आ जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ ले आए इस तरफ, तो Na सरुनिष्ठ B बराबर 450 में से 400 माइनस हो जाएगा, पक्षांतर कर दिया तो इसको घटाने पे अपने पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया? अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वालों का समुच्चय आ गया। अंग्रेजी और हिंदी है ना, उभयनिष्ठ जो है वो आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन दिया अपने को, कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं ना, कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं, ये निकालना है। तो मैं इसको यहीं पर करता हूँ, यहाँ जगह नहीं, तो कितने व्यक्ति हिंदी बोल सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं केवल हिंदी बोलने वाले हैं ना, यहाँ पर केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या, केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले में क्या आएगा, हमने केवल के लिए एक वर्ड यूज़ किया था। हिंदी बोलने वाले ए हैं, तो Na में से हम Na सरुनिष्ठ B को माइनस कर देंगे, ठीक है। केवल हिंदी बोलने वालों में Na माइनस Na सरुनिष्ठ B आ जाएगा। यदि केवल अंग्रेजी बोलने वाले होगा तो NB माइनस Na सरुनिष्ठ B आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें मान रख दो केवल हिंदी बोलने वाले में, तो ये कितना आ गया, Na का मान कितना दिया, 250 दिया है। तो यहाँ पर हम इसको कितना लिख देते हैं, 250 लिख देंगे, और उसमें से 250 Na का मान आ गया, NB का मान कितना है, 50 आ गया। तो 250 में से 50 को माइनस कर दो तो ये 200 आ जाएगा। तो 200 क्या आ जाएंगे, केवल हिंदी बोलने वालों के समुच्चय आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे।